गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो सावर्ट के नियम का एप्लीकेशन पढ़ते हुए एम्पियर सर्काइटल लॉ पढ़े थे, याद करिए। एम्पियर सर्काइटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, जिसके अनुसार बताए थे कि एम्पियर का परिपथीय नियम इसलिए लाया गया कि क्योंकि बायो सावर्ट का नियम कुछ कंडीशंस में जाकर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है, तो उसको आसान करने के लिए क्या लाया गया, एम्पियर का परिपथीय नियम। इसका मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, गॉस लॉ है। कल हम लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट पढ़ा और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसका प्रूफ किया। आज हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी अनंत लंबे तार जिसमें आई धारा बह रहा होता है, उसके कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अगर कहा जाए कि क्या करने वाले हैं, तो एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी अनंत लंबे तार के संगत विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे, यानी कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसमें ये तार है, तार वाला जो पार्ट उसको जूम किया गया, तार वाले पार्ट को क्या किया गया, जूम किया गया। डॉट बताता है कि करंट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। डॉट बताता है कि करंट जो है वो बाहर आ रहा है, करंट जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। डॉट कहता है कि करंट हमारा बाहर आ रहा है। हम लोगों ने मान लिया कि रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है, और इसमें टोटल करंट कितना है, आई। रेडियस आर है, करंट कितना है, आई। तो इसके कारण विभिन्न बिंदुओं पर, यानी 3 बिंदु लेंगे, याद करिए। एक बिंदु अंदर लेंगे, यह मान लीजिए। एक बिंदु सतह पर लेंगे, एन मान लीजिए। एक बिंदु बाहर लेंगे, पी मान लीजिए। यानी 3 पॉइंट्स है, एम एन पी। 1 point is inside, second point is on the surface and third point is out of the surface, यानी सरफेस के बाहर। एक पॉइंट सरफेस के अंदर, एक पॉइंट सरफेस के सतह पर, सरफेस पर ही, और एक पॉइंट सरफेस से बाहर, एम एन पी। तो इन तीनों पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। याद करिए थोड़ा सा, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि खोखले गोलीय चालक के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे। अंदर में 0 होता था, सतह पर Q/R² होता था, कैपिटल R², और बाहर में Q/R² छोटा वाला होता था। बोले तो अगर ई आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड में होता था कि Q/क्या जी, R²। यही अगर सरफेस पर बात करेंगे तो Q/R²। अंदर की बात करेंगे तो 0। वहां भी 3 पॉइंट था, अंदर में, सतह पर और बाहर में। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, अंदर में, सतह पर और बाहर में। तो कहेंगे कि हम लोग को एम्पियर की परिपथीय नियम की सहायता से, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक तार के कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। टॉपिक हेडिंग लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, expression of magnetic field at different points, due to current carrying infinite wire, current carrying infinite wire।
हिंदी क्या होगा, देखिए ध्यान से। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग बिंदुओं पर, ड्यू टू करंट कैरी इनफाइनाइट वायर, अलग अलग मतलब धारावाही अनंत लंबे चालक तार, धारावाही अनंत लंबे चालक तार के कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, हिंदी कर लीजिएगा। धारावाही करंट कैरी इनफाइनाइट वायर, धारावाही अनंत लंबा तार के कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, ऑफ मतलब का, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, एट डिफरेंट पॉइंट अलग अलग बिंदुओं पर, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू करंट कैरी इनफाइनाइट वायर, अनंत लंबा धारावाही चालक तार के कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। ठीक है, केस फर्स्ट, जब पॉइंट सरफेस के अंदर हो, यानी व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सरफेस, यानी सरफेस क्या हो, अंदर हो। इसके लिए मानेंगे, बताए थे कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करने के लिए एक बंद वक्र चाहिए होता है। एम्पियर के परिपथीय नियम को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक बंद वक्र। तो मानेंगे, माना कि x त्रिज्या वाला एक बंद वक्र है जो सतह के अंदर उपस्थित पॉइंट M से होकर गुजरता है, पॉइंट M से होकर गुजरता है। कहां से, पॉइंट M से। तो पॉइंट M से बना देंगे जी। ये रहा आपका पॉइंट M, मान लिया जाए। ठीक है, ये आपका सेंटर रह गया। तो यहां से बंद वक्र गुजारेंगे, बंद वक्र यहां से गुजारेंगे। ये आपका बंद वक्र गुजरा है ना, ये आपका क्या है, बंद वक्र है। ठीक है, जो पॉइंट कहां से गुजर रहा है, M से। ये वाला पॉइंट क्या है, M है। ठीक है, अभी ये दोनों जरूरत नहीं है, छोड़ दिया जाए। यानी क्या माने, माना कि x त्रिज्या वाला एक बंद वक्र जो सतह के अंदर उपस्थित पॉइंट M से होकर गुजरता है। ये बंद वक्र है जिसकी त्रिज्या कितना माना जाए, x माना जाए, जिसकी त्रिज्या x माना जाए। ठीक है, अच्छा आप क्या किए हैं कि पूरे में टोटल करंट कितना है, I, और टोटल त्रिज्या कितना है, स्मॉल r। फिर से देखिए, अब यहां देखेंगे, हेयर टोटल जो एरिया होगा, टोटल तार का जो एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया है ना। जैसे ये तार का मोटा तार होता है, तो मोटा तार में से धारा गुजरेगा जी। तो धारा जब गुजरेगा तो आप कहिएगा इससे करंट बह रहा, इससे करंट फ्लो कर रहा, तो ये वृत्ताकार भाग है। तो हेयर बोलेंगे, हेयर पाई r स्क्वायर, टोटल करंट कितना है, कैपिटल R, पाई r स्क्वायर में करंट कितना रहता है, I, पाई r स्क्वायर में टोटल करंट कितना रहता है, I। हम लोगों को एक्चुअली फिर से देखिए, आप समझ में आएगा बढ़िया से। हम लोगों को एक तार दिया था जो अनंत लंबा तार है, जिसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, कैपिटल R, जिसकी टोटल त्रिज्या कैपिटल R, और उसमें टोटल करंट कितना बार होगा, I। तो हम लोगों ने लिखा कि पाई r स्क्वायर में कुल करंट कितना, बोलिए तो, पाई मतलब I। इसलिए एकांक में क्या हो जाएगा जी, I अपॉन पाई r स्क्वायर, I अपॉन पाई r स्क्वायर। इसलिए
अगर पाई, इसलिए पाई एक्स स्क्वायर, इसकी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका मतलब एरिया, इसका एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर एरिया में कितना करंट हो जाएगा, तो आप कहिएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, पाई पाई काट दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू बोला जाए एक्स स्क्वायर। ये करंट है, ये करंट है, ये करंट किससे बह रहा है, इतना त्रिज्या वाले क्षेत्रफल से, ये करंट बह रहा है इतना त्रिज्या वाले क्षेत्रफल से। इसका मतलब ये करंट जो है इस बंद वक्र के अंदर से गुजर रहा है, इतना एरिया से कितना गुजर रहा है आई, एक से इतना, तो इतना एरिया से इतना करंट, यानी इतना करंट जो है इस क्षेत्रफल से गुजर रहा है। और अगर आप बंद वक्र के लिए हैं तो बंद वक्र के अंदर जो करंट बह रहा है उसको बोलते हैं आई इन, क्या बोलते हैं उसको, आई इन। यानी यही जो करंट है, यही जो करंट है वो आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर से गुजर रहा है, यही जो करंट है वो आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर से गुजर रहा है। चलिए देखिए आगे, फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो सुनिए, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का कितना गुना, म्यू नॉट गुना। ये आई इन मतलब जो अंदर से गुजर रहा है, ये आई इन का मतलब वो अंदर से गुजर रहा है। चला जाए, इसको तो बी डीएल कॉस थीटा बोलेंगे जी, म्यू नॉट आई इन बोलेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे बाद में, चिंता मत करिए। एक मिनट, बी डीएल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 क्यों हुआ इससे बताए थे कल भी बताए थे 0 क्यों होगा, एक बार और समझ लीजिए। बताए थे कि जो कोण थीटा होगा बी डॉट डीएल में, बी डॉट डीएल में जो कोण थीटा होगा वह बी और डीएल के बीच का कोण होगा, बी और डीएल के बीच का कोण होगा। तो छोटा भाग यहाँ पर काटेंगे जी, काटेंगे जैसे कल काटे थे, या बताइए हाँ या नहीं, काटे थे ऐसे। इसमें करंट बहता था आई, यहाँ निकालना था बी, तो बताए थे वृत्ताकार भाग पर जब छोटा सा अल्पांश काटिएगा तो उसकी दिशा हमेशा किधर होगी, स्पर्श रेखा की ओर, उसकी दिशा होगी हमेशा स्पर्श रेखा की ओर। और जब आप आई की ओर हम हथेली करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, करंट बह रहा है आई डॉट वाला, डॉट कहता है करंट कितना बह रहा है आई, तो हथेली करेंगे बाहर की ओर, घुमाएंगे तो यहाँ पे अंगूठा किधर गया, ऊपर की ओर। कल वाले वीडियो में देखिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है जी, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर है और डीएल भी ऊपर है, इसलिए कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक बार और समझाते हैं यहाँ पर कोण कैसे 0 डिग्री लेंगे। बी डॉट डीएल में जो थीटा होगा वह बी और डीएल के बीच का कोण होगा, तो जो छोटा सा अल्पांश काटेगा तो छोटा सा अल्पांश की जो दिशा होगी हमेशा किस दिशा में होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी, क्योंकि वृत्ताकार भाग एक छोटे अल्पांश को जब काटते हैं तो उसकी दिशा हमेशा किस दिशा में होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो डीएल हो गया। अब बात रहा बी, तो बी जब निकालेंगे तो बी निकालने के लिए बायो सावर्ट का नियम आप याद करिए, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू। तो आप याद करिए डीएल बोले तो धारा की दिशा, यहाँ डीएल क्या होता है, धारा की दिशा, और आर जिधर आपको निकालना है घुमाते हैं तो पहले डीएल की हथेली करते हैं, धारा की हथेली करते हैं,
आर क्यों घुमाते हैं। तो धारा देखिए बाहर है, डॉट है मतलब बाहर आएगी, तो बाहर हथेली कर देंगे। यहाँ निकालना है, घुमा देंगे इस साइड में, देखिए घूम रहा है मेरा हाथ इस साइड घूम रहा है। देखिए इधर क्या अंगूठा ऊपर की ओर, ऊपर यानी बी ऊपर हो गया, स्पर्श रेखा डीएल भी ऊपर ही था, तो दोनों बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री। इसलिए बी डॉट डीएल में कोण कितना हो गया 0 डिग्री। कल भी बताए थे, याद करिए, कल भी ऐसा बात हम हिंट किए थे आपको, कोण 0 डिग्री होगा। चलिए अब आइए म्यू नॉट आई इन बी कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, व्यंजक कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालेंगे। अच्छा कोई पूछेगा बी कैसे कांस्टेंट होगा, तो बोलिएगा कि त्रिज्या सबका क्या है कांस्टेंट है, करंट बदल रहा नहीं है, करंट पूरे भाग में नियत है, इन्हें कि कुछ समय बढ़ रहा है कुछ समय घट रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो बी कांस्टेंट होगा, बाहर निकालेंगे क्योंकि बी का व्यंजक निकालना है। फिर डीएल हो गया cos 0 1 म्यू नॉट आई इन का जो वैल्यू है वो अब रख दीजिए आप, वो अब रखिए, तो आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर चला जाए, रखा जाए। बी डीएल का मतलब समाकलन संपूर्ण समाकलन है, जब पूरा कर दीजिएगा ध्यान से, जब पूरा समाकलन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको क्या एल, क्या हो जाएगा एल म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन बोलिए आर स्क्वायर। कुल लंबाई है तो कुल लंबाई परिधि हो जाएगा ना जी, कुल लंबाई परिधि हो जाएगा, तो कुल लंबाई परिधि होगा तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। लेकिन यहाँ त्रिज्या आर नहीं बल्कि कितना है एक्स है, यहाँ त्रिज्या आर नहीं बल्कि कितना है एक्स है, इसलिए कुल लंबाई यहाँ पर होगा 2 पाई एक्स, इसलिए यहाँ पर कुल लंबाई होगा 2 पाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ एक्स, क्योंकि जो आप काट रहे हैं उसके त्रिज्या आर नहीं बल्कि स्मॉल एक्स है। चला जाए एक्स एक्स काट दिया जाए, अभी उसको भाग नीचे डाल दिया जाए, म्यू नॉट आई एक्स एगो कटेगा ना अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो बी निकला वो अंदर में निकला, इसलिए इसको इनसाइड कर दिया गया, इसलिए इसको क्या कर दिया गया इनसाइड, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है कि जो बी इनसाइड होगा, जो बी इनसाइड होगा वो निर्भर करेगा देखिए किस पर, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, केवल एक्स पर, एक्स बदलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अंदर में एक्स का मान बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉइंट आगे जाएगा तो एक्स का मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी बी समानुपाती बोलिए एक्स, बी समानुपाती एक्स, सीधा संबंध ना है, कैसा संबंध है सीधा संबंध है। तो जो सीधा संबंध रहेगा उसका ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन, सीधा संबंध जिसका होता है उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। जहां भी बताया थे कभी भी जहां भी सीधा संबंध हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो वहां जनरली कैसा संबंध होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ उसका। अच्छा x 0 करेंगे तो b का मान भी क्या हो जाएगा 0, x 0 करेंगे तो b का मान भी 0, यानी स्टार्ट होगा मूल बिंदु ओरिजिन से, x 0 करेंगे तो b का मान भी होगा 0, यानी स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ऐसे है ना। तो आप कहेंगे b समानुपाती x, b समानुपाती x, लेकिन ये पॉइंट अंदर के लिए है या बाहर के लिए है, ये पॉइंट आपको है अंदर के लिए, बोले तो इनसाइड, बोले तो इनसाइड पॉइंट्स। इधर आपको b हो गया, इधर आपको x हो गया, ये आपको ओरिजिन हो गया, ठीक है। समझिए एक बार और बढ़िया से, हम लोगों को मतलब ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए मैग्नेटिज्म में आपको जनरली बहुत ज्यादा प्रूफ मिलेगा, हर बातों को आपको प्रूफ देंगे, ये नहीं कि आपको फार्मूला हाँ जी याद कर लो, इसमें लगभग आपको 50 प्रूफ मिलेगा, टोटल 50 प्रूफ मिलेगा। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, फिर आपको आ जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, तीनों पार्ट में आके लगभग आपको सबको एक में कर दिए हैं, तो वो तीनों पार्ट में लगभग 50 प्रूफ रहेगा। अब देखिए रहे होंगे, इसलिए घबराना नहीं है, उनको 2 बार 3 बार समझाएंगे
आप समझिए ध्यान से अगर हो सके तो हम लोगों को पूछा है कि किसी अनंत लंबा चालक तार है, अनंत लंबा धारावाही चालक तार है, उसमें टोटल करंट कितना है आई। किसी अनंत लंबा मतलब चालक तार इसमें टोटल करंट द्वारा आई, उसके कारण अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है तीव्रता। उसके कारण अलग अलग बिंदु पर क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब अलग अलग बिंदु बोले तो अंदर में निकालना है, सतह पर निकालना है, बाहर में निकालना है। जैसे गॉस लॉ में सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करिए, गॉस लॉ की सहायता से हम लोग किसी खोखले गोलीय चालक है ना के कारण अंदर में सतह पर और बाहर में निकालते थे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तार से निकालना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 केस होगा, एक केस में अंदर, एक केस में सतह पर, एक में बाहर। तो पहले केस में हम लोग अंदर देख रहे हैं, तो अंदर में देखें तो अंदर के लिए आप याद करिए, जब भी आपको एम्पियर का परिपथीय नियम चाहिए तो एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए एक बंद वक्र चाहिए होता है। तो अंदर में एक बंद वक्र मानेंगे जिसकी त्रिज्या कितना मानेंगे आप x, ठीक है x मानेंगे, जो कहां से गुजरा है m से। तो आप बताइए टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल से करंट बह रहा है I, टोटल क्षेत्रफल से करंट बह रहा है I। तो टोटल क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, टोटल क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में I करंट, एकांक में I बटा पाई आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल आप काटे हैं, आप लिए हैं जो बंद वक्र, उसका क्षेत्रफल होगा पाई एक्स स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल में I करंट, इतना में इतना, और तो इतना में कितना होगा ये, यानी ये वही करंट है जो आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर से गुजरता है। ये वही करंट है जो आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर से गुजरता है, इसलिए इस करंट को बोल दिया गया क्या आई इन। क्या बोल दिया गया आई इन। अब हमको एम्पियर सर्किटल लॉ देखना था, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, कल पढ़ चुके हैं। डॉट कॉस थीटा लगाएंगे, डॉट आएंगे तो क्या लगाएंगे कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री कैसे होगा भी पहले समझा चुके हैं, कल भी समझाए थे और आने वाला टाइम भी समझाएंगे, इसलिए चिंता मत करिए। डीएल मतलब बी के बीच का कोण और डीएल के बीच का कोण। तो डीएल जो आप छोटा सा अल्पांश काटिएगा, बंद वक्र पर जो छोटा अल्पांश काटिएगा, ये काटे तो जैसे ही आपका वृत्ताकार पार्ट देखेंगे, उसका छोटा भाग काटेंगे तो स्वाभाविक कि उसकी दिशा किधर होगी स्पर्श रेखा की ओर। तो आपको डीएल की जो दिशा हो गई, जो यहाँ डीएल की दिशा हो गई, वो किधर हो गई ऊपर की ओर। वो किधर हो गई ऊपर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर हो जाएगा ऊपर की ओर। कैसे ऊपर होगा, हथेली करेंगे दाएं हाथ की ओर, हथेली करेंगे तो करंट बाहर आगे की ओर करंट कर दिए। निकालना है आपको एम पर, ऐसा घुमा दिए, किधर गया है मुठे ऊपर। तो डीएल भी ऊपर था, बी भी ऊपर है, डीएल भी ऊपर था, बी भी ऊपर था। जब दोनों एक ही दिशा में है इसलिए कोण कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। कल भी बताया थे, आप याद करिए। तो बी डॉट डीएल हो गया cos 0 1, cos 0 का 1 हो गया। बी का निकालना था एक्सप्रेशन, बी का फॉर्मूला निकालना था, सूत्र निकालना था, तो बी को बाहर कर दिया गया। डीएल का समाकलन आपको एल हो जाएगा। संपूर्ण समाकलन करना है तो 2 पाई एक्स हो जाएगा। कुल परिधि जब काटिएगा तो 2 पाई आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ त्रिज्या एक्स है आर नहीं है, इसलिए 2 पाई एक्स हो जाएगा। और आई इन का जो वैल्यू था वो आई इन का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, एक एक्स से एक्स कट गया, 2 पाई को नीचे ला दिया, म्यू नॉट आई एक्स बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखा गया कि सब कांस्टेंट है, खाली एक्स वेरिएबल है। कैसे जी, आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा, सतह तक जाएंगे तब तक बढ़ेगा, है ना। तो आप कहेंगे एक्स वेरिएबल है जिसके साथ सीधा संबंध है, और सीधा संबंध होता है तो ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। अब सुनिए पार्ट बी देखिए, एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। केस 2 में केस 2 में है ना, तो उसको एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। केस 1 आप ठीक से देख लीजिएगा, केस 2 भी सब सेम टू सेम वही है, सिर्फ एरिया चेंज होगा, सिर्फ एरिया चेंज होगा, पॉइंट चेंज होगा। केस 2 में क्या हो जाएगा जी, ये वाला पॉइंट हटेगा, एम पर नहीं निकालना हमको, एम पर निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है आपको एन पर, तो एक्स नहीं, तो एक्स नहीं होगा जी, यहाँ पर निकालना है एन पर। छोटा अल्पांश काटेंगे आप, अल्पांश जैसे ही काटेंगे इसकी दिशा किधर हो जाएगी थी स्पर्श रेखा की ओर, किधर की ओर डीएल हो गया स्पर्श रेखा की ओर। फिर आप इस कंप्लीट धारा के कारण, इस प्रवाह होने वाली धारा के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालिएगा तो किधर होगा ऊपर की ओर। कैसे, हथेली करेंगे धारा की ओर, जहां निकालना है घुमाएंगे किधर हो गया ऊपर की ओर। तो यहाँ भी बी किधर हो गया
ऊपर की ओर। हाँ, यहाँ त्रिज्या एक्स नहीं बल्कि क्या है, कैपिटल आर। यहाँ त्रिज्या एक्स नहीं बल्कि क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ हो जाएगा, माना कि एक चीज यहाँ पर देंगे, माना कि देखिए ध्यान से, आर से थोड़ा बड़ा, आर से थोड़ा बड़ा त्रिज्या, वहां भी याद करिए कैपिटल आर से थोड़ा बड़ा लेते थे, तब मैं गोला उसके अंदर चलाता था। कैपिटल आर से थोड़ा सा बड़ा लेते थे ताकि सारा गोला उसके अंदर चला जाए। तो क्या किए कि माना कि आर से थोड़ा बड़ा त्रिज्या वाला एक बंद वक्र है, जो सतह के सतह पर उपस्थित पॉइंट एन से होकर गुजरता है, उपस्थित पॉइंट एन से होकर गुजरता है। इसका मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा, एकदम बहुत छोटा है ना, आर से थोड़ा सा बड़ा त्रिज्या वाला एक बंद वक्र लिए, जो सतह पर उपस्थित पॉइंट एन से होकर गुजरता है। जैसे अगर कैपिटल आर त्रिज्या ही लेंगे तो वो फिर इससे गुजरेगा नहीं, एकदम बराबर नहीं होगा। जैसे किसी बर्तन को ढकना है तो उसका कवर जो लाइएगा उसे थोड़ा बड़ा लाइएगा, या बहुत बड़ा ला सकते हैं। जब बहुत बड़ा लाएंगे तो बाहर हो जाएगा। सतह पर लाना है एकदम त्रिज्या से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। जैसे अगर ये गोला को ढकना है, ठीक है, और बहुत कम से कम कपड़ा खर्च हो, और यहाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कवर लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसका कवर लाने के लिए त्रिज्या का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे 2.00002, है ना। 2 से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ये 2 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, जिससे क्या होगा, पूरा कवर भी हो जाएगा और ज्यादा कपड़ा भी यूज नहीं होगा। इसका मतलब सतह पर निकालने के लिए जो बंद वक्र लेंगे वो थोड़ा सा क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, ठीक है। टोटल करंट कितना बच गया यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर में कितना करंट, आई करंट, पाई आर स्क्वायर में आई करंट। तो यहाँ तो कोई और एरिया है नहीं जी, त्रिज्या भी लिए हैं आर ही लगभग, त्रिज्या आप लिए हैं आर से थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा कोई नाम तो होता नहीं है, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर में कितना धारा बह रहा है, आई, और यही एरिया बंद वक्र के अंदर है, यही एरिया, इस एरिया से कितना करंट बहा, आई, इस एरिया से कितना करंट बहा, आई, और यही जो एरिया है वो आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर है। आप लिए हैं जो एकदम इसी पर से जा रहा है, आप जो लिए हैं एकदम इसी पर से जा रहा है। तो जो एरिया बंद वक्र से घिरा है वही एरिया पाई आर स्क्वायर है, वही एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो लिख देते हैं हेयर पाई आर स्क्वायर में कितना करंट बहा, आई। सो आई इन इज इक्वल टू आई, क्योंकि यही एरिया बंद वक्र के अंदर है। तो जो बंद वक्र के अंदर एरिया है उससे जो करंट बह रहा है वही कहलाएगा आई इन, क्योंकि बंद वक्र से घिरा क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर ही है, जिससे आई करंट प्रवाहित होता है, है ना। यानी हम लोगों को निकालना था इस बार केस 2 में,
हम लोगों को निकालना था जब पॉइंट सरफेस पर उपस्थित हो, सरफेस पर उपस्थित हो, ठीक है, जब पॉइंट कहाँ हो, सतह पर उपस्थित हो, तो क्या करेंगे, एक बंद वक्र लेंगे, क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम में बंद वक्र चाहिए, तो कैसा त्रिज्या लेंगे, आर से एकदम थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि पूरा तार उसके अंदर आ जाए, एकदम सतह पर आ जाए, एकदम टाइट हो जाए। सतह पर लेंगे, सतह पर लेने के लिए त्रिज्या एकदम आर से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ज्यादा लेंगे तो बाहर निकल जाएगा, कम लेंगे तो अंदर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो एकदम सतह पर ही रहेगा। तो पाई और उसका तो कितना करंट बहा, आई, और यही एरिया जो है, यही एरिया आपके द्वारा लिए गए बंद वक्र के अंदर है, तो बंद वक्र के अंदर यही एरिया है, तो करंट भी यही हो जाएगा, इसलिए आई इनको बोल दिया गया आई। क्यों बोला गया, क्योंकि बंद वक्र से घिरा क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर ही है, जिससे आई प्रवाहित होता है, जिससे धारा आई प्रवाहित होता है, जिससे धारा आई प्रवाहित होता है, ठीक है। करंट कितना बहता है, वो आई। चलिए अब एम्पियर सर्किट लो, वही वाला बात, सब वही सेम टू सेम है, कोण 0 डिग्री यहाँ भी। हाँ, यहाँ जो करंट का आई इन का वैल्यू है, वो करंट आई इन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा ये आई। अब डीएल का समाकलन किया तो क्या हो गया, एल। अब ये एल जो है उसका लंबाई परिधि हो जाएगा, परिधि बोले तो 2 पाई आर, यहाँ तो त्रिज्या आर ही है, तो कौन तो कह रहा है सर आर से थोड़ा बड़ा है, सर थोड़ा बड़ा कोई नाम नहीं होता है, इसलिए आर ही कह देंगे आप। क्या कह देंगे इसको, आर ही कहेंगे। चलिए नीचे ले आइए, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये कहाँ हो गया, सरफेस पर, ये कहाँ हो गया, सरफेस पर। अब बताइए, सरफेस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी चीज पर निर्भर कर रहा नहीं है, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और आर कांस्टेंट, यहाँ की कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कहेंगे बी सरफेस जो है, बी सरफेस इज ए कांस्टेंट, बी सरफेस यानी सतह पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, नियत है ना, एकदम फिक्स हो गया। सतह पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो यहाँ सीधा रेखा तो अंदर में था, लेकिन एक जगह पर जाकर फिक्स्ड हो गया, ये जो फिक्स्ड है वो है बी सरफेस, वो क्या है, बी सरफेस, बी सरफेस। एक बार और समझिए, बी सरफेस के लिए आपको केस 2 बोला, केस 2 के लिए कहां पर निकालेंगे, सतह पर निकालेंगे। तो सतह पर निकालने के लिए आप याद रखेंगे, जब हम लोग एम्पीरियल लूप लेंगे वो थोड़ा सा क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। थोड़ा सा बड़ा लेने के लिए त्रिज्या को थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। और पूछेगा ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि सतह पर हमारा पॉइंट भी मिल जाए और सारा करंट भी आ जाए, ठीक है। अगर आर से बड़ा ज्यादा ले लेंगे तो बाहर वाला पॉइंट केस 3 हो जाएगा, वो केस 2 तो ना होगा नहीं। अगर हम त्रिज्या यहाँ नहीं लेते और बड़ा लेते तो बाहर हो जाता, यानी केस 3 हो जाता हो। कौन तो कह रहा कम लीजिए सर, तो कम लेंगे तो अंदर हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा। इसलिए केस 2 लेने के लिए सतह से थोड़ा सा ही क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, ताकि एकदम फिट बैठ जाए वो। यानी जब पॉइंट सतह पर हो, सरफेस पर हो, तो के लिए क्या करेंगे, माना कि आर से थोड़ा बड़ा, आर से थोड़ा बड़ा त्रिज्या वाला एक बंद वक्र जो है, बंद वक्र है जो सतह पर उपस्थित पॉइंट एन से होकर गुजरता है। ये बंद वक्र लिया गया जिसका त्रिज्या कैपिटल आर से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, जो सतह पर उपस्थित पॉइंट एन से होकर क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। अब कुल क्षेत्रफल में से करंट कितना है, आई, और यही वो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल से कितना करंट, आई, और यही वो क्षेत्रफल है जो बंद वक्र के अंदर घिरा हुआ है, यही वो क्षेत्रफल है जो बंद वक्र के अंदर घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, आई, इनको बोल दिया गया आई, क्योंकि यही क्षेत्रफल, अगर यही क्षेत्रफल बंद वक्र के अंदर भी है तो यही करंट बंद वक्र के अंदर भी होगा। यही क्षेत्रफल बंद वक्र के अंदर है तो यही करंट भी बंद वक्र के अंदर होगा, इसलिए आई, इनको क्या बोल दिया गया, आई। आप भी खुद सोचिए, जो डॉटेड बंद वक्र लिए हैं उसमें से कुल कितना करंट जा रहा है अंदर में, आई जा रहा है, टोटल करंट जा रहा है,
तो आई इनको बोल दिया आई, क्योंकि बंद वक्र से घिरा क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर ही है। ये जो बंद वक्र लिए डॉटेड वाला, उससे क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये जो बंद वक्र लिए हैं आप डॉटेड वाला, उसके अंदर जो क्षेत्रफल है वो भी कितना है? पाई आर स्क्वायर, जिससे कुल करंट कितना है? आई। तो इसलिए आई इनको बोल दिया जाएगा आई इन, आई। अब एम्पियर का कैटल लॉ देखेंगे तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, डॉट जाएंगे तो कॉस का मान बताए थे 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। आई इन का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई। एक बार फिर से आई इन का वैल्यू आई किस लिए कैसे रखेंगे? क्योंकि ये कहता है वो करंट जो बंद वक्र के अंदर है। तो बंद वक्र आपका ये है और बंद वक्र के अंदर तो टोटल करंट है, टोटल करंट बोले तो आई, यानी बंद वक्र के अंदर करंट कितना है? आई। इसलिए आई इनको क्या बोला गया है? आई। रख दिया गया। डीएल का समाकलन एल, चूंकि संपूर्ण समाकलन है। अब त्रिज्या चूंकि कैपिटल आर है इसलिए 2 पाई आर हो जाएगा, नीचे ला देंगे तो ये आ जाएगा यानी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये आप देखिएगा ये सरफेस पर निकला है। कहां पर निकला? ये सरफेस पर। यहाँ एक्स वगैरह का वैल्यू नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ एक्स नहीं है तो आप कह सकते हो कि बी का मान चेंज होने वाला नहीं है। एक पॉइंट पर ही फिक्स्ड है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, यानी यहाँ एक्स है ही नहीं, इसलिए बी जो सरफेस पर निकलेगा वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी अंदर तक तो बढ़ रहा था, सतह पर गया तो फिक्स हो गया। कहां तक हुआ? बी सरफेस बोलेंगे उसको। अब आपको केस 3 है। क्या है आपको? केस 3। केस 3 बताया कहां पर? सतह के बाहर। देखिए, यानी सतह पर निकालने के लिए जो आप त्रिज्या लीजिएगा कैपिटल आर से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ग्राफ याद रखिएगा, अंदर में सीधा एक्स था, सीधा संबंध था इसलिए सीधा गया। सतह पर जैसे पहुंचेंगे एक्स नहीं है इसलिए रुक जाएंगे वहीं पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं केस 3 में। तो केस 3 में क्या कहता था आप याद करिए? सतह के बाहर निकालना होता था। केस 3 में सतह के बाहर निकालना होता था। तो सतह के बाहर जब निकालिएगा तो आपको त्रिज्या तो कैपिटल आर से बड़ा लेना पड़ेगा। सतह के बाहर जब निकालिएगा तब तो आपको त्रिज्या क्या लेना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपको यहां निकालना हो, पॉइंट बोलिए पी, एम हो गया, एन हो गया, अब पी होगा। तो पी से गुजरता हुआ आप लेंगे, बंद वक्र लेंगे। पी से गुजरता हुआ आप एगो बंद वक्र लेंगे। चलिए लगभग चलेगा। केस 3 में क्या बोला कि जब पॉइंट सतह सरफेस के बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस के बाहर हो, जब पॉइंट सरफेस के बाहर उपस्थित हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे? सुनिए, अब इसके लिए एक बंद वक्र लेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर से क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। देखिए जल्दी से, माना कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है, यानी छोटकी आर का मान बड़ी वाले आर से बड़ा है। यानी ये जो त्रिज्या लेंगे हम वो है स्मॉल आर, तो इसका मान इतना है, कैपिटल आर का मान इतना है, यानी ये बड़ा है इससे। माना कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, त्रिज्या वाला एक बंद वक्र लिया जाता है, एक बंद वक्र लिया जाता है जो पॉइंट P से गुजरता हो,
पॉइंट पी से गुजरता हो। ठीक है, अब अगर देखेंगे कि इस पूरे बंद वक्र का जब एक छोटा भाग काटेंगे डीएल तो वो किस दिशा में होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। बताया आपको कि वृत्ताकार अगर वृत्त है उसका छोटा भाग काटेंगे, अल्पांश काटेंगे तो हमेशा किधर होगा? स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर ही होगा। कैसे? इस धारा के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालिएगा, इस करंट के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालिएगा तो ऊपर ही होगा। कैसे जी? धारा बाहर की ओर हथेली करेंगे, घुमाएंगे, यहाँ निकालना पी पर, इधर गया जी ऊपर, इधर पी पर घुमाएंगे, इधर इस साइड में देखिए, इधर से इधर जा रहा है, पी की ओर, इधर गया ऊपर, यानी बी भी ऊपर चला गया। तो आप कहेंगे कि बी ऊपर, डीएल ऊपर, तो कौन बोलिए? 0 डिग्री। अच्छा, करंट, अंदर में करंट कितना है? तो इतना क्षेत्रफल से कुल अंदर में कितना करंट बह रहा है? यही बह रहा है, टोटल करंट। ये क्षेत्रफल लिया तो इसमें से कुल कितना करंट गुजर रहा है? तो कुल करंट गुजरेगा यही वाला। इतना क्षेत्रफल में से कुल करंट गुजरेगा ये वाला, यानी कितना? आई। तो बोलेंगे फ्रॉम फिगर, ये डायग्राम, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर। थोड़ा इंग्लिश दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रॉम फिगर, चित्र से स्पष्ट होता है, इट इज क्लियर दैट, क्लियर होता है कि आई इन का जो मान है वो कितना होगा? आई इन का मान कितना होगा? आई, क्योंकि आई इन वो करंट जो अंदर से गुजर रहा है। तो भैया जी इसके अंदर में कुल कितना करंट है? तो कुल करंट यही है आई, यही है आई। बंद वक्र के अंदर करंट कितना? यही वाला आई, इसलिए आई को बोला गया अंदर आई। क्योंकि बंद वक्र से घिरा क्षेत्रफल में से कुल धारा आई प्रवाहित होती है, कुल धारा आई प्रवाहित होती है। मतलब जो आप बंद वक्र लिए हैं, तो बंद वक्र में से जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, बंद वक्र के द्वारा जो क्षेत्रफल है उसमें से करंट कितना है? आई। ठीक है, अब एमपी सेकेंडल लो, सब कुछ सेम है, कौन सा 0 डिग्री होगा। इनका वैल्यू आई ही रखेंगे, डीएल का मान समाकलन एल, मतलब एल ही होगा, डीएल का समाकलन एल होगा। लेकिन यहाँ मैटर फंसेगा, यहाँ जब छोटा अपांश काटेंगे तो पूरा जब काट देंगे, समाकलन करेंगे संपूर्ण समाकलन, तो संपूर्ण समाकलन त्रिज्या मतलब परिधि होगा 2 पाई आर। संपूर्ण समाकलन में कुल लंबाई 2 पाई आर, लेकिन स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है इसका। इस बड़े वक्र का त्रिज्या स्मॉल आर नहीं है। जब छोटा भाग काट रहे हैं जी, संपूर्ण समाकलन करेंगे ना जी, तो पूरा होगा यानी पूरा लंबाई एल होगा। तो पूरा लंबाई एल के लिए 2 पाई आर परिधि होगा, और आर बड़ी वाली ने बल्कि छोटी वाली है, बड़ी वाली ने बल्कि छोटी वाली है, इसलिए आर। ठीक है, इसलिए आर। और ये चूंकि पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट बाहर है, सरफेस पर नहीं है, ना ही अंदर में है, इसलिए इसको बोला जाएगा आउटसाइड। आउटसाइड क्या बोलेगा? आउटसाइड। अच्छा, जैसे जैसे और आगे जाएंगे आर का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे और आगे जाएंगे वैसे वैसे आर का मान बढ़ता जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है, आर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बोलेंगे हेयर बी आउटसाइड समान निर्भर करता किस पर? 1/r पर, 1/r पर, 1/r पर। उल्टा संबंध ना है, उल्टा संबंध है। अच्छा, एक चीज और देखिए, आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा? घटेगा। जब उल्टा संबंध है तो आर बढ़ने पर बी घटेगा, आर बढ़ने पर बी घटेगा। देखिए, अब इससे ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या? उल्टा संबंध ना है, यानी बी अगर आर बढ़ाइएगा तो बी क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे ये गोलाकार भाग का त्रिज्या बढ़ाएंगे
जैसे जैसे वृत्ताकार भाग का त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बी घटेगा। आर बढ़ाने पर बी घटेगा, उल्टा संबंध है। तो उल्टा संबंध जैसे ग्राफ देखेंगे तो मालूम चलेगा हमको कि उल्टा संबंध में अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे, बंद सतह या बंद वक्र का त्रिज्या बढ़ाएंगे तो बी घटेगा। तो कहने का मतलब कि बी जो है वो आउटसाइड में 1/r पर निर्भर करता है, 1/r पर निर्भर करता है। जब ग्राफ बनाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस ऑफ क्लोज्ड कर्व, है ना। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा डिस्टेंस, दूरी बोले तो r, ठीक है। बताए थे सतह पर जब निकालना है, यानी अंदर से लेकर के सतह तक, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए सीधा रेखा था जो स्टार्ट होता है ओरिजिन से। अंदर वाले पॉइंट के लिए ये सीधा रेखा होता है, जो मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, सीधा रेखा लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहाँ के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए। लेकिन सतह पर जाकर ये फिक्स्ड हो जाता है, सतह पर जाकर के ये फिक्स्ड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो फिक्स्ड हो गया वो कहलाएगा बी सरफेस। वो क्या कहलाएगा, बी सरफेस। बट इस सतह के जब बाहर जाएंगे, सतह के जब और भी आगे जाएंगे तो ये बाहर कहलाएगा, सतह के बाहर जाएंगे तो बाहर कहलाएगा। और बाहर वाले के लिए आर बढ़ाएंगे तो बी घटेगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। हम लोग ये वाला ग्राफ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, बताए आपको कि अंदर वाले पॉइंट के लिए b समानुपाती होता है x का, अंदर वाले पॉइंट के लिए b समानुपाती होता है x का, और बाहर वाले पॉइंट के लिए b व्युत्क्रम रखता है संबंध 1/r। यानी b और x में सीधा संबंध अंदर के लिए सतह पर फिक्स्ड हो गया, सतह पर आपको फिक्स्ड हो गया, और आपको बाहर देखेंगे तो घटने लगेगा। तो ये वाला पॉइंट अंदर में है, ये वाला पॉइंट आपको इनसाइड है, ये सतह पर है, और ये वाला पॉइंट आपको बाहर है, ठीक है। तो ग्राफ पूछता है आपसे, ग्राफ आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा ग्राफ सही दर्शाता है। तो बोलेंगे कि अंदर वाले पॉइंट के लिए x संबंध रखता है, सीधा संबंध, सतह के लिए कोई संबंध नहीं है, फिक्स है, कांस्टेंट है, और बाहर के लिए उल्टा संबंध रखता है। सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज करना है बंद वक्र। अंदर के लिए x त्रिज्या लेंगे, बाहर के लिए कैपिटल स्मॉल r त्रिज्या लेंगे जो बाहर बड़ा है, और सतह के लिए r से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। 1-2 बार इसको और बढ़िया से समझ लेंगे आप खुद से, और नोट डाउन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक।